ये कहावत बहुत टाइम से है और बहुत सच्ची कहावत है कि जिस घर में लड़की की माँ दखल अंदाजी करे या कह दो जी उसकी बेटी के घर का रिमोट कंट्रोल उसकी माँ के हाथ में है या मान लो बाप के हाथ में है, उस तरफ वो लड़की का घर कभी बसता नहीं है। माँ बाप अपने बच्चों की शादी बहुत शौक से करते हैं और जो खुशी का एहसास उन्हें होता है वो शायद अधिकतर माँ बाप को बहुत समय तक उसको महसूस करते रहते हैं। उनको वो क्षण याद आते हैं जिस समय उनके बच्चे की बेटा या बेटी जिसकी भी शादी हुई है, बहुत एक कंटेंट एक एहसास महसूस होता है कि हमारा जो बच्चा है वो शादी हो गई, अच्छे घर गया। अब ये तो किस्मत की बात है कि अगर आपका बच्चा अच्छे घर गया या आप एवरेज घर में गया जहाँ पे लोग उसको समझ पाते हैं या नहीं समझ पाते। पर बात मैं अभी करने जा रही हूँ ऐसे घरों की जहाँ पे लड़के वाले बहुत ही अच्छे और बहुत ही जस्टिंग मिजाज के होते हैं और उनके घर में जब लड़की नई नवेली दुल्हन नई बच्ची की शादी होके उनके घर आती है तो अरमान सिर्फ लड़की के नहीं होते, अरमान जो होते हैं वो माँ बाप के और लड़के के भी होते हैं, जिनको इंसान वक्त के साथ साथ भूलता जा रहा है कि हर इंसान का एक रोल है प्ले करने का। और वो जो रोल प्ले करना ज़रूरी है, चाहे वो लड़का हो, लड़की हो, सास ससुर हो या लड़की के माँ बाप हो, सबका एक रोल है प्ले करने का, जिसका जो मोरालिटी से चलता है और जिसको में सही और गलत का फ़र्क उन्हें पता होना चाहिए। और अगर नहीं पता है तो अगर वो सोचते हैं कि हमारे बच्चे बहुत अच्छे हैं और उनकी सोच ये है कि बच्चे बहुत अच्छे हैं, तो फिर तो जो कोई भी गलती अगर बच्चा करता है तो वो बच्चे को गलती तो नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो बच्चा तो आपके हिसाब से तो बच्चा बहुत बढ़िया है और आपका बच्चा एक मतलब कि आपको आप गारंटी दे सकते हैं कि मेरा बच्चा तो बहुत ही अच्छा इंसान है। तो ऐसे घर से तो ना शिकायत लड़की वालों को होनी चाहिए ना लड़के वालों को, क्योंकि दोनों ने अपना अपना बच्चा एक ढंग से दोनों ने अपने अपने परिवारों में उस बच्चे को जोड़ा होता है। लड़की लड़के वालों से जुड़ती है और लड़का लड़की वालों से। पर कुछ समय से ये चीज भूली जा रही है कि एक्चुअल में लड़की की जब शादी होती है तो वो उस घर की हो जाती है। ये चीज बहुत से माँ बाप ये चीज भूल जा रहे हैं कि जब वो अपनी बेटी की शादी करते हैं तो वो बेटी एक्चुअल में दूसरे घर गई है और वो ही उस लड़की का असल घर होता है। अब ये डिपेंड करता है कि माँ बाप ने संस्कार कैसे दिए। आजकल ज़माना बहुत मॉडर्न हो गया, आजकल बच्चे भी कई बच्चे कहना नहीं मानते और आजकल कई माँ बाप भी अपने बच्चों को इतना ज़्यादा छूट दे रखी है कि उनको याद ही नहीं होता कि अपने बच्चे को कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ज़रूरी होती हैं जो बच्चे की शादी से पहले उसे समझाई जाए या उसे उदाहरण दिए जाए। क्योंकि जब अभी लड़की की बात हो रही है, अगर किसी लड़की की शादी एक अच्छे घर में हुई है और वो लड़की को पता है कि मेरे घर वाले बहुत अच्छे हैं, लोग बहुत अच्छे हैं, लड़का बहुत अच्छा है, पर अगर वो लड़की अपने घर की एक एक बात अपने माँ बाप से या भाभी भाई से किसी से भी करती है या सहेलियों से, वो लड़की अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार रही है। दो बातें होती हैं। एक तो होता है कि लड़की का अगर माँ बाप तक बात पहुंची तो माँ बाप या तो उसको समझाएंगे और ये भी कहेंगे कि ये गलत है, और या बात जब माँ बाप तक पहुंची तो माँ बाप ने वो सब मान लिया जो बेटी ने उनको संदेशा दिया। कायदे से जब तक एक लड़की के जीवन में दुख ना हो या शादी टूटने के कगार तक ना पहुंचे, एक लड़की को अपने घर की खबरें
अपने घर की रोजमर्रा का सुबह से लेकर रात तक का क्या क्या प्रोसेस है, अपने मैके में नहीं देना चाहिए। ये कहावत बहुत टाइम से है और बहुत सच्ची कहावत है कि जिस घर में लड़की की माँ दखल अंदाजी करे, या कह दो जी उसकी बेटी के घर का रिमोट कंट्रोल उसकी माँ के हाथ में है या मान लो बाप के हाथ में है, उस तरफ वो लड़की का घर कभी बसता नहीं है। क्योंकि वो लड़की अपने माँ बाप पे इतना यकीन करती है और उनको एक एक चीज बताती है कि उसे ये नहीं पता होता कि मैं जिनके बारे में बात कर रही हूं ये एक्चुअल में अब मेरा घर है। उनका एक ढंग से जो कहते हैं ना अम्बिलिकल कॉर्ड काटना, वो कभी कटता ही नहीं है, खास करके अब। मतलब लड़कियां बजाय इसके कि अपने ससुराल में जाके अगर सास ससुर साथ रहते हैं तो अगर उनके साथ में जाके वो रहती है, बजाय उनको समझने के और बजाय गंदा या डर्टी अगली मीनिंग ढूंढने के, नेगेटिव मीनिंग ढूंढने के अपने इन लॉज में और अपने हस्बैंड में, वो उनमें ध्यान दे दे और अपने मैके को और कम समाचार दे अपने घर का, तो शायद वो लड़की सुखी रहेगी। और वो माँ बाप कितने गलत होते हैं जो अपनी बेटी की सुनी हुई बातों पे और बातें जोड़ के उसको सिखाते हैं कि तू ये मत कहना, ये करना, ऐसे नहीं करना, ऐसे करना। नो, बहुत बड़ा अगर आपको अपने बच्चे से प्यार है तो आप कभी उसको नुकसान नहीं करेंगे। इतना अंधा मोह भी नहीं होना चाहिए एक माँ को अपनी बेटी के साथ या बेटी को माँ से कि वो अपने घर की सारी खबरें वहां दे और माँ उनके ऊपर टिप्पणी भी करे और राय भी दे कि घर कैसे चलाना चाहिए उस लड़की को। सबसे बड़ी दुश्मनी इसका मतलब वो माँ बाप अपनी बेटी के साथ निभा रहे हैं। अगर वो बेटी को ये बातें सिखाते हैं कि उस घर में एडजस्ट नहीं करना, हाँ उस घर में गलत क्या क्या करना है। दूसरी बात, क्या एक लड़की ये भूल गई है कि ये सारी दुनिया की रीत है कि लड़की की जब शादी होती है तो शादी परमानेंटली के लिए हुई है, परमानेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, ना कि थोड़े दिन का है तो इसलिए खबरें दे दी उधर की, जैसे डिटेक्टिव्स काम करते हैं वैसे उन्होंने वहां की खबर दे दी, उसके बाद उनका काम खत्म हो गया। लड़कियां भूल जाती हैं कि ये उनका घर है अब। हाँ, अगर सास ससुर हस्बैंड या कोई भी मेंबर घर का गलत है और वो वाकई बहुत अब्यूजिव बिहेवियर रखते हैं उस लड़की के प्रति, तो एक लड़की अगर अपने माँ बाप को बताए कि मेरे साथ गलत हो रहा है, ये तो 110% होना चाहिए, क्योंकि जुल्म सहने के लिए लड़कियों की शादी नहीं होती। जब वो घर उनका है जिस घर में उनको भेजा जा रहा है, जहाँ शादी करी जा रही है उसकी, तो फिर उसका उस घर के अंदर की एक एक चीज उसकी है और उसको कायदे से अपने घर के अंदर एडजस्ट करने की जरूरत इसलिए ज्यादा है क्योंकि वहां लोग ज्यादा होते हैं और वो अकेली होती है। दूसरी बात, अगर वो उनके मन में जगह बनानी चाहती है तो वो अपने आप अपनी अच्छाई से या अपने अच्छे कर्मों से अपने सास ससुर हस्बैंड को जीत भी तो सकती है, उनको साबित तो कर सकती है कि मैं एक अच्छी इंसान हूं। और वो लड़कियां ये क्यों नहीं सोचती कि जब वो गलत व्यवहार करती हैं अपने ससुराल में तो वो ये मैसेज दे रही होती हैं कि उनका पालन पोषण कैसे हुआ है, वो ये भूल जाती हैं। और ना माँ बाप को याद होता है जो चढ़ाती हैं अपनी बेटियों को कि मेरी बेटी अगर अपने घर में जाके कुछ गलत करती है या कुछ गलत बर्ताव रखती है बड़ों से या अपने हस्बैंड से या गलत मतलब बिहेवियर रखती है, तो वो काफी कुछ बताता है कि वो बच्ची कैसे घर से आई है और उस घर के संस्कार कैसे हैं। माँ बाप नहीं सोचते, उनको अपनी रेपुटेशन की कोई चिंता नहीं है। वैसे बहुत इज्जत है, पैसे से थोड़ी इज्जत होती है। आप अपनी बेटी को सिखा ही नहीं रहे हैं कि वो अपने घर में एडजस्ट करे, तो आप तो सबसे बड़े दुश्मन हुए। मोह माया पैसा देके अपने बच्चे को दिखाते रहना कि हम तुम्हारे साथ हैं, पर एक्चुअल में आप अच्छी सीख के बजाय अपनी बेटी को गलत सीख दे रहे हैं, तो आपकी बेटी तो ना आपके घर के लायक रहेगी ना अपने घर के लायक रहेगी। अच्छा, एक बात बताइए आप, अगर जिस लड़की की शादी हुई और उसके माँ या बाप या सिर्फ माँ बेटी की लाइफ को कंट्रोल कर रही है और वो लड़की अपने घर की सारी खबरें अपनी माँ को देती है और उसके घर में भाई भी है, क्या आज के टाइम पे ऐसा लगता है कि
वो लड़की अपने घर वापस जाने की स्थिति में होगी, क्योंकि उसके घर में भी तो एक जो लड़की आएगी उसके भाई के साथ, उसका जिसकी शादी होगी, वो भी तो दूसरे से घर से आई हुई होगी। और आपको कैसे कंफर्म्ड है कि आप अगर अपने घर का माहौल गंदा करके लड़ झगड़ के, अगर मान लो माँ बाप के चढ़ाने पे आप चढ़ गए और आपने अपने घर का माहौल गंदा कर दिया, और मान लो लड़ाई इस नौबत तक पहुंचाई कि आप नाराज हो के बार बार अपने घर जाएं, तो ये क्या गारंटी है कि आप अपने घर में परमानेंटली रह पाएंगी? इसकी कोई गारंटी नहीं। वो तो अगली लड़की जो दूसरे घर से आएगी उसके ऊपर है। फिर आगे उसका देखा जाता है कि वो कैसे संस्कार लेके आई है और वो क्या सीख के आई है और वो अपने माँ बाप को क्या क्या खबरें देती है। जो चीज एक माँ अपनी बेटी की सुन लेती है और सुना देती है उसे कि गलत क्या करना चाहिए, तो फिर उसे अपने बहू का, अगर वो अपने घर में अपने मैके में संदेशे और अपनी घर की खबरें अगर वो लड़की देती है, तो फिर कायदे से उस माँ को बुरा लगना ही नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि आप भी तो वही कर रहे हो। तो जो चीज आप कर रहे हो आपको सही लगती है, तो इसका मतलब वो भी सही कर रही है। जब तक आप इस चीज को कंट्रोल नहीं करेंगे और इस चीज को रोक नहीं लगाएंगे, आप अपनी बहू को के साथ नाराजगी कैसे कर सकते हैं कि तो अपने घर की सारी खबरें अपने घर में देती है? आप अगले पे उंगली तभी उठा सकते हैं अगर आप खुद वो चीज ना करते हो। सो आई सजेस्ट टू पेरेंट्स ऑफ टुडे, स्पेशली मदर्स, जो लड़कियां अपने माँ बाप से दिन में 20-20, 25-25 कॉल्स करती हैं ना, उन्होंने शादी क्यों की? बच्चे पैदा हुए, हस्बैंड के साथ रिश्ता है, कितनी बातें वो हस्बैंड्स के साथ भी छुपाती हैं। वो तो नहीं बताती कि मेरी माँ ने मुझे ये सिखाया या मेरी माँ ने मुझे ये कहा करने को। कितनी बातें ऐसी होती हैं जो वो भी छुपाती हैं अपने हस्बैंड से, चाहे सास से छुपाया कोई बात नहीं, पर हस्बैंड से छुपाती हैं, जो कि नहीं छुपाने वाली होती। और वो ईमानदारी तो एक्सपेक्ट करती हैं हस्बैंड से 100%, वफादारी, और वो उम्मीद भी रखते हैं कि वो जो मेरा हस्बैंड है वो अपने माँ बाप का बेटा ना बने और अपने माँ बाप का ना हो के तुम्हारा हो जाए, और अब वो सिर्फ तुम्हारे लिए सोचे, और उसको आप शिकायतें भी लगा रहे हैं उसके माँ बाप की उसे, तो घर का माहौल क्या होगा? आई डोंट थिंक बहुत अच्छा होगा। किसने हक दिया ये? एक और बात, आजकल लड़कियां शादी लोकल ही करना चाहती हैं। पहले जमाने में लड़कियों की शादी अक्सर शहर से बाहर हुआ करती थी, पर आजकल की लड़कियां चाहती हैं कि हमारी शादी उसी शहर में हो जिस शहर में मेरे माँ बाप रहते हैं। क्या वजह है? कॉन्फिडेंस नहीं है कि तुम्हारी शादी नहीं चलेगी, या तुम्हारा जो रिमोट कंट्रोल है वो बहुत दूर हो जाएगा तुमसे? क्यों खबर देनी अपने माँ बाप को? अपने घर में आज खाने में क्या बना है, कौन आया था, कौन गया था, सास ने क्या बोला, कौन किस समय सोया, किस समय आया, क्या मतलब है आपको ये सब चीजें इंफॉर्मेशन देने का? आप अपने घर के सगे नहीं हो अगर आप अपने घर की खबरें दूसरे घर दे रहे हो तो। अब वो माँ बाप का घर दूसरा घर है, आपका घर जिनके साथ आप रहते हो वो है, जब तक वो लोग आपके साथ अच्छे हैं। अगर वो लोग आपके साथ दुर्व्यवहार करते हैं, अब्यूज करते हैं आपको, या वाकई लड़का बहुत गलत है या उसके माँ बाप गलत हैं, तो माँ बाप निडर होके अपनी बेटी के जीवन में आके दखल अंदाजी करें और अपनी बेटी को बचाएं, उसको खड़ा करें। अगर वो खड़ा मतलब अगर उसकी पढ़ाई लिखाई ऐसी है कि वो खड़ी हो सकती है, या उसको खड़ा कर लें। पर अपने घर अगर वापस नहीं ले जाना तो फिर पढ़ाया क्यों? आपने पट्टियां तो पढ़ा दी, पाठ पढ़ा दी खूब सारे, बेटी को ना इधर का रखा ना उधर का रखा, तो आप बताइए कि इसमें गलती बेटी की इतनी नहीं है जितनी आपकी है। क्योंकि बेटी वैसे नो डाउट आजकल के बच्चे जो अपनी मर्जी चलाना चाहते हैं वो अपनी माँ के साथ बाप के साथ भी चलाते हैं, पर जब ससुराल वालों का टाइम उठता है या जब उनके बारे में बात होती है तो वो अपनी माँ की सारी बातें मान जाती हैं। जो शायद शादी से पहले, शायद शादी से 2 दिन पहले तक बात नहीं मानती थी, अब वो सारी बातें मानती है। घर नहीं बसाना, 4-4, 5-5 साल के लिए लड़कियों ने शादियां की हैं आजकल। और जब तक आप वफादारी नहीं दिखाओगे आप अपने हस्बैंड को और उसके माँ बाप को, आपको वो कैसे यकीन करेंगे कि आप उनके हो? ये पुरानी कहावत है कि सास और बहू कभी माँ बेटी नहीं हो सकती। तो ये तो प्रूफ कौन कर रहा है? कभी माँ करती है जो सास होती है,
कभी लड़की की माँ करती है और कभी वो लड़की करती है। मतलब माँ की गलतियां, माँ ने गलत बोला बर्दाश्त है, पर सास ने एक लफ्ज बोल दिया समझाने के लिए, या ससुर ने या हस्बैंड ने, तो वो बात अच्छी नहीं है। तभी तो रिश्ते खत्म हो रहे हैं आजकल। डिवोर्स रेट का कारण सिर्फ हस्बैंड वाइफ की लड़ाई झगड़ा नहीं है। डिवोर्स रेट का बहुत बड़ा कारण लड़की के माँ बाप की दखलंदाजी लड़की के घर में होने की। और सबसे बढ़िया बात यह है कि अगर आप अपनी बेटी को पाठ पढ़ाना ही चाहते हो तो छुपके क्यों? आपने अकेले में अपनी बेटी को फोन पे पाठ क्यों पढ़ाया या अपने घर बुला के क्यों पढ़ाया? हिम्मत है आप अपनी बेटी को, अगर उसके घर में कुछ गलत हो रहा है तो उन लोगों के सामने बोलिए, तब आप गलत नहीं होंगे। और ना ही आपकी बेटी हिम्मत करेगी आपको बार बार फोन कर करके आपकी अपने घर की खबरें देने की। एक अच्छी माँ वही होती है जो अपनी बेटी के घर की कोई खोज खबर बिना कारण ना रखे। और अगर बेटी बताती है कुछ डिटेल में अपने माँ बाप को कि सुबह से हमने ये किया वो किया, हम यहाँ गए वहां गए, माँ को रोकना चाहिए कि नहीं बेटा, वहां के बारे में कोई बात करने की जरूरत नहीं, हमारे अपनी बातें हैं। बट आजकल की लड़कियां समझने को तैयार ही नहीं है और डिवोर्स रेट बढ़ता जा रहा है। और इल्जाम यही लगता है कि लड़का और लड़की आपस में लड़ते हैं, या सास अच्छी नहीं है, या ससुर अच्छे नहीं है। एक्चुअल में प्रॉब्लम मुद्दा कुछ कभी कभी कुछ और ही होता है। नो डाउट कई बार होता है कि सास ससुर लड़का गलत होते हैं, बहुत गलत होते हैं। वो डिवोर्स तो समझ में आता है कि चलो हुआ, पर माँ बाप अगर अपनी बेटी से प्यार करते हैं और उन्होंने एक अच्छे घर में बेटी ब्याही है तो उनका क्या मतलब उस घर में झांकने का? सुखी है ना आपकी बेटी, उसको सुख में जीने दें आप। उसको अपने एक्सपीरियंस से सीखने दें कि उसके घर के अंदर अच्छा क्या है बुरा क्या है, क्योंकि उसने आपसे शेयर करी अपने मन की बात कोई भी घर की, तो आप उसको अच्छी सीख दें। ना तो लड़कियों का ज्यादा अपने मैके में फोन करना या जाना अच्छा होता है, और ना ही लड़की की माँ का ज्यादा फोन करना या जाना अच्छा होता है अपनी बेटी के घर। तभी लड़कियां एडजस्ट करती हैं। वो लड़की बिल्कुल कहीं की नहीं रहती जो दोनों कश्ती पे सवार रहती है। उसकी ईमानदारी वफादारी किसकी तरफ है यही नहीं पता। बच्चे हो गए और आप क्या सोचते, आपके बच्चे नहीं देख रहे? आप अपने परिवार में कोई दुख तकलीफ नहीं, छोटी मोटी कभी कहा सुनी हो गई तो उसको मैच्योरिटी से खुद हैंडल कर लिया ना। आपके माँ बाप को जब बीच में आने का टाइम जरूरत पड़ेगी तो आपको सबको समझ होती है कि उनको किस समय बीच में बुलाया जाता है। पर अगर आप सारी खोज खबर सारी दुनिया जहां की बातें आप उन्हें बता देंगे तो वो कहां से वो लड़की अपने घर की होगी? नो डाउट कुछ लड़कियां बहुत समझदार होती हैं, वो अपने घर की बेशक कुछ बातें बता दे माँ को, पर वो अपने घर में निभाती बहुत अच्छा है। ये बात मैं जरूर कहूंगी कि बेशक अपने माँ बाप से बात करती हैं, खुल्लम खुल्ला बात करती हैं, शायद अपने घर की बातें भी बता देती हैं, पर वैसे वो अपने हस्बैंड के लिए और अपने घर के लिए वैसे बहुत अच्छी होती है। उनको कोई नाराजगी कोई शिकायत नहीं होती, बस उनको आदत है अपनी मम्मी को सब कुछ बताने का तो बता देती है। बट ऐसे बहुत कम होते हैं। तो मेरी राय है हर लड़का और लड़की को, लड़के को ये राय है कि अपनी बीवी के साथ का समय जो काटा कायदे से उसको किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। कुछ चीजें प्राइवेट होती हैं, प्राइवेट ही रहने दें। और अगर आपकी बीवी में नुक्स है या कोई कमी है तो उसे समझाएं, ना कि वो और उस आपकी मदर के आपस में बीच में इतने टेंशन हो जाए कि आपको समझ नहीं आएगा कि मैं किसके पक्ष में खड़ा हूं। और लड़के क्या होता है, अगर माँ के पक्ष में खड़े हो जाते हैं जब उसे दिखता है कि बीवी गलत है तो कह देते मामाज बॉय, और अगर बीवी के पक्ष में खड़ा हो गया तो जोरू का गुलाम। तो कभी तो ये सोचिए वो लड़का कितना पिस्ता होगा। लड़की तो फिर भी सेफ है, उसके माँ बाप उसके साथ खड़े हैं, पर वो लड़का अगर अपने माँ बाप से कोई बात करता है या उनके पक्ष में कभी कोई बात कह देता है अपनी बीवी को वो समझाने के लिए कि ये बात गलत है और लड़ाई होने ही ना दे, तो वो लड़का पिसता है सबसे ज्यादा। और अगर एक लड़की अपने हस्बैंड से बहुत प्यार करती है ना, या एक माँ अपने बेटे से बहुत प्यार करती है, तो वो कभी ऐसी मुद्दा नहीं उठाएंगे या ऐसी मौका खड़ा नहीं करा करेंगे जिसमें कि बात बिगड़े। लड़कों को भी उतनी बात करनी चाहिए माँ बाप से जितनी जरूरी है, और लड़कियों को भी उतनी, तभी रिश्ते अच्छे चलेंगे।
और हर लड़की और लड़के को एक दूसरे का स्वभाव पता होता है। तो आप अगर नाराज भी हो गए, चले गए, तो मुश्किल किस पे आएगी? घर किसका तबाह होगा? दो तरफ की माओं में से जो भी ज्यादा बच्चे की लाइफ में इंटरफेयर करेगी वो अपने अपने बच्चे का घर बर्बाद कर रही है। और कितने लोग ऐसे हैं, कितनी अच्छी सासें मिली हैं कई लड़कियों को, और वो जाके अपनी किटी पार्टीज में जाके, अपने फ्रेंड सर्कल में, ग्रुप में जाके बैठ के बुराइयां करती हैं अपनी सासों की, जो कि उनकी सास को शायद कुछ भी नहीं कहती। क्योंकि आजकल की सासों को यह भी डर होता है कि अगर मामला बिगड़ गया तो हम संभालेंगे कैसे, क्योंकि कानून भी लड़कियों के हक में चल रहा है। लड़कों के लिए तो कोई कानून है ही नहीं, लड़कियों के लिए सारे कानून है, तो उसका दुरुपयोग तो नहीं करना चाहिए ना। अगर आपके बच्चे होते हैं ना, वो वही बनेंगे जो आप कर रहे हैं। और ये लड़के को भी याद रखना चाहिए और लड़की को भी। और लड़के वाले अगर उम्मीद रखते हैं कि लड़की वाले बार बार कुछ देते रहें लड़की को, अगर वो सक्षम है या नहीं सक्षम है, बरकत सिर्फ अपने पैसे से होती है, किसी के यहाँ से आए हुए पैसे से नहीं होती। और आप अगर किसी की लड़की को अपने घर ले गए हो, तो फिर आपकी जिम्मेदारी है कि आप उस लड़की का पूरा पालन पोषण करें। वो आपके घर को देखे, आप उसका ध्यान रखें, उसकी ज़रूरतों को पूरा करें। फिर माँ बाप की जिम्मेदारी खत्म हो जानी चाहिए लड़की वालों की, कि वो लड़की के लिए उसकी जिम्मेदारियां सारी उठाएं, जबकि उस लड़की की शादी हो चुकी है। क्योंकि कई बार ये भी होता है। हाँ, शौकिया माँ अपने बेटी को कपड़े लेके देती है, कुछ जेवर लेके देती है, तीज त्योहार पे कुछ देती है, वो बात और है। पर अगर लड़के वाले कोई जरूरत पूरी ना करें और लड़की वालों को जरूरत पूरी करने की जरूरत पड़ रही है, ये भी गलत है। बहुत लड़के खुददार भी होते हैं और उनको अच्छा भी नहीं लगता लेना अपने ससुराल से, तो उन्हें ये देखना चाहिए ना कि लड़की के घर से कुछ ऐसा ना आए। उनकी बात ऊंची तो रहेगी कि उन्होंने कभी भी अपने ससुराल से कुछ लिया नहीं। हाँ, लड़की आपके घर में आई है, बेशक उसका घर उसका ससुराल है, पर आप लड़के के माँ बाप, लड़का, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि उस लड़की के सारे खर्चे और उस लड़की की सारी जरूरतें उठाएं जिस प्रकार से वो सक्षम है। अगर एक लड़की बेतुकी डिमांड रखती है और वो देखती है कि मेरे जो इन लॉज हैं शायद फाइनेंशियली इतने साउंड नहीं है, पर अच्छे लोग बहुत हैं, तो फिर उसको गुजारा उसी में करना चाहिए। ये उसका भाग्य है। उसके हस्बैंड ने कमाना होगा तो बाद में कमा लेगा, नहीं कमाना होगा। अगर आपका जीवन भाग्य ये लिखा हुआ है कि आपको एक सिंपल घर में, पर अच्छे घर में आपकी शादी हुई है, ऐसा ज्यादा नहीं है, तो आपका तो किस्मत और बहुत लड़कियों से अच्छी है। क्योंकि मेन सुख तो आपके हस्बैंड में और सास ससुर जिनके साथ जो आपके अब माँ बाप हैं उनसे होता है। पैसे से कोई सुख नहीं मिलता, वो मोमेंट्री 5-10 मिनट 1 घंटे का सुख होता है। So it's just a request to all those boys and girls who do not understand that half the reason of ruining their marriages and their reaching a point of divorce is because they do not know where to draw the line about talking about each other's family or about each other. So it's a special request that जो लड़कियां अपने घर में अच्छे से अपनी जगह बनाएं, ये सोच के ना जाएं कि ये घर मेरा टेम्पररी घर है या मैं अलग कब होंगी इन लोगों से। बड़ों का आपके जीवन में होना बहुत जरूरी होता है। आपके आगे बच्चे वो सब कुछ सीखेंगे जो आप नहीं सिखा पा रहे अपने बच्चे को। आपको कितना सुख होगा कि आपको अगर कहीं जाना है तो आपके बच्चों को देखने मोह माया रखने वाले दादा दादी होंगे। और जब लड़कियां एक बात को खींचती हैं शादी के लिए, जब वो चाहती हैं कि मतलब अलग हो जाए, तो फिर पैसा बीच में आ जाता है। कौन दुनिया में ऐसा शख्स है जो पैसा लेके दुनिया से गया? और माँ बाप और लड़की मिलके लड़ाई कर रहे हैं पैसे के लिए, कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं, 10-10 साल लग जा रहे हैं, एक डिवोर्स नहीं हो रहा, और बात अटकती है जाके सिर्फ पैसे पे। जीवन तो आपका खत्म है। वैसे मैंने इस पर एक वीडियो और बनाया भी है, देखिए। अगर देख चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं देखा है तो देखिएगा जरूर कि अंजाम क्या होता है ऐसी परिस्थितियों में जब आप डिवोर्स की नौबत तक पहुंच जाते हैं। और इंसान को अपने आप से बहुत प्यार होता है ना, तो आपको अपने आप से उस समय प्रेम नहीं होता जिस समय आप अपना गंदा इमेज
अपने हस्बैंड को और अपने सास ससुर को दिखा रहे होते हैं बदतमीजी करके या गलत बिहेवियर रख के। या लड़का को बड़ी अहंकार होता है ना लड़कों में, उसको तब ये नहीं लगता कि मेरी वाइफ के साथ अगर मैं गलत बिहेव कर रहा हूं या अपने ससुराल वालों की इज्जत नहीं कर रहा तो वो मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। इज्जत बहुत प्यारी है ना आपको, तो अपनी इज्जत तो ऐसे मेंटेन की जाती है ना, अच्छाई करके। आपको जब कोई बात कर रहे हो तो आपको सोच के बोलना चाहिए कि आपके बारे में अगला क्या सोच रहा है, क्योंकि आपके अंदर खुददारी है। आपको सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत जबरदस्त है ना, तो सेल्फ रिस्पेक्ट इसी को कहते हैं कि दूसरा आपके बारे में गलत राय ना बनाए। तो प्लीज इट्स अ स्पेशल रिक्वेस्ट, जो बच्चे आजकल अपने जीवन के बारे में नहीं सोच रहे और वो सोचते हैं कि मेरे पास बहुत से जीवन है, ये नहीं चलेगा तो दूसरा चल जाएगा, ऐसा नहीं होता। आपके पास एक लाइफ है, शादी भी आपने करी है और अगर वहां पे ऐसी कोई कमी नहीं है जिसकी वजह से आपको घर छोड़ना पड़े, तो आपको उस माहौल में समझौता करना चाहिए। एडजस्टमेंट, बर्दाश्त, मोहब्बत, ये चीजें ऐसी हैं जो रिश्तों को चलाती हैं। और जो माएँ अपनी बेटियों को गलत सीख देती हैं वो एक अच्छी माँ नहीं कहलाई जाएगी कभी भी। आई नो मेरी बात बहुत लोगों को दुख देगी, आज वाली बात बहुत से लोग तो मेरा वीडियो आधे रास्ते ही बंद कर देते, बट ये बहुत हो रहा है हिंदुस्तान में, तो बहुत कुछ हो रहा है। और इसका जो टर्निंग पॉइंट होता है ना, जब ये बिगड़ने के कगार पे चीज पहुंचती है, तो फिर वो गंद इतना होता है कि आपके तय जीवन वो गंद आपके दिमाग में रहता है। जब एक रिश्ते में गए हो तो दोनों तरफ की पार्टीज का काम है दोनों को अच्छे से निभाना और अच्छे बन के रहना। और पैसे से जो मोहब्बत है ना सबको, आपके सिर्फ आपके कर्म आपके साथ जाएंगे, पैसा वैसा कुछ नहीं जाएगा। कोठियां बंगले जो मर्जी दे दे लड़की वाले, आप सब यहीं छूट जाएगा। तो जब तक हैं सिर्फ रिश्ते काम आते हैं, और रिश्ते और आपके बारे में अच्छाई कि दूसरे के साथ आपका स्वभाव कैसा है, और वही इंपॉर्टेंट होता है। वही लेगेसी है जो हम छोड़ के जा सकते हैं, अपनी अच्छाई दूसरों के लिए करना और सोचना। अपने लिए भी सोचो, पर सबसे पहले अगले घर को अपना मानो, क्योंकि असल घर तुम्हारा वही है। माँ बाप भेज तो देते हैं बेटी को, पर कंट्रोल फिर भी बेटी पे रहता है। कहां से एडजस्ट हो गई लड़की। सो इट्स रिक्वेस्ट, आई नो मेनी पीपल मेरे साथ इत्तेफाक नहीं रखेंगे, कोई बात नहीं। जो लोग समझना चाहते हैं, अपनी भलाई चाहते हैं, वो इस वीडियो को एंड तक देख के अपना ही फायदा करेंगे, और जो नहीं करेंगे उसका भुगतान भी वही करेंगे, क्योंकि दिन ब दिन जनरेशन्स बदलती जा रही है। और जितना गलत आप कर रहे हैं या अपने बच्चों को सिखा रहे हैं, उतना आगे उनके बच्चे बनेंगे। हम सब एक रोल प्ले करने आए हैं और हमें वो रोल भूलना नहीं चाहिए। और हमारा एक औरत एक माँ भी होती है, बीवी भी होती है, बेटी भी होती है, सास भी होती है, बहू भी होती है। उसके बहुत रोल्स होते हैं, हर इंसान के होते हैं वैसे बहुत रोल्स। तो सारे रोल्स निभाना, तभी तो एक औरत को मतलब बहुत मान्यता मिलती है इस बात की कि जितने गुण एक औरत में होते हैं और जितनी कैपेबिलिटीज एक औरत के अंदर होती है, क्षमता बर्दाश्त करने की और करने की, किसी में नहीं होती। तो उसको क्यों बदनाम करना। आप एक रोल प्ले करना है, उसी प्ले करिए। जैसा भी रोल है, वाइफ का है तो वाइफ का, बेटी का है तो बेटी का, सास का है तो सास का। दामाद भी तो आपका बेटा ही है, उसके साथ भी तो निभाइए। उसको बेटा समझेंगे तो वो आपको अपनी मां मानेगा ना। कई बच्चे घर में, लड़के कुछ नहीं कहते लड़कियों को, क्योंकि वो सोचते हैं घर का माहौल गंदा हो जाएगा। सासें डरती हैं आजकल अपनी बहुओं से कि मेरी बहू का मूड खराब हो जाएगा या कुछ सुना देगी, घर का माहौल गंदा कर देगी। अंदर झांके, क्योंकि इसमें आप ही की भलाई है, मेरी नहीं है। मेरे साथ जो होना होगा मेरे साथ होगा, और आपके साथ वही होगा जो आप कर रहे हैं। सो प्लीज कीप दिस इन माइंड that whatever I said today is a very important thing that all parents should think about, whether it is the girl's parents or the boy's parents. और सबसे बड़ी जड़ होती है पैसा या गलत संस्कार, और इन दोनों चीजों से बचा जा सकता है। रेस्ट ऑफ कोर्स इट्स योर कॉल। जिसने जो कॉल लेनी होगी, जिसका जो स्वभाव होगा, उसको तो हम बदल नहीं सकते। पर बच्चे क्योंकि छोटे होते हैं, लड़कियां छोटी होती है, अपनी सास से तो छोटी होती है ना, अपनी माँ से भी, अगर वो समझदारी से चल ले और लड़का भी चल ले समझदारी से,
तो उनका अपना आपस का ही रिश्ता बहुत अच्छा चलेगा. And rest is of course destiny. But I hope few people will also understand their lives will change. Thank you.